एक ऐसी अदाकारा जिसने लॉलीवुड के सुनहरी दौर में राज किया, जिसके घर में फिल्में बनती थीं और बहन संगीता जैसी लेजेंड मौजूद थी, वो अचानक 1994 में सब कुछ छोड़कर अमेरिका क्यों भागी। हम बात कर रहे हैं क्वेता की, यानी नसरीन रिजवी, 4 बार निगार अवार्ड जीतने वाली 70 फिल्मों की हीरोइन और जिया खान जैसी आलमी स्टार की खाला। क्वेता ने अरूज के दिनों में ही इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। कहा जाता है कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है जिसे आज तक किसी ने नहीं बताया। क्या ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का जवाल था या फिर किसी बड़ी साजिश ने लॉलीवुड की इस हसीना को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज हम आपको बताएंगे वो सारी हकीकत जो क्वेता के जाने के बाद दफन हो गई। ऐसी ही फिल्मी दुनिया के अनसुने राजों और सच्ची कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। लॉलीवुड की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो उनके सुनहरी औराक पर चंद ऐसे नाम जरूर शब्द होंगे जिन्हें वक्त की गर्द कभी धुंधला नहीं सकेगी। उन्हीं अमर नामों में से एक नाम क्वेता का है। असल नाम नसरीन रिजवी रखने वाली ये हसीना 1970 और 80 की दिहाई में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की धड़कन हुआ करती। वो जमाना जब शहर के हर कोने में सिनेमा घर आबाद थे, जब जुमे के दिन नई फिल्म का पोस्टर लगते ही लोग घंटों पहले लाइनों में लगते, जब हीरोइन का एक गाना पूरे मुल्क में गूंजता। उस सुनहरी दौर की सबसे मकबूल, बावकार और दिलकश हीरोइन में क्वेता का नाम सबसे ऊपर था। उनके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी जो देखने वालों को फौरी अपना बना लेती। उनकी आंखों में सच्चाई जो मुकालमा बोलने से पहले ही कहानी सुना देती। उनके अंदाज में ऐसा वकार जो उन्हें भीड़ से अलग करके अलग पहचान देता। क्वेता ने बहुत कम अरसे में साबित किया कि महज खूबसूरती का मुजस्मा नहीं, एक मुकम्मल फनकारा थी जो हर किरदार में अपनी रूह उतार देती और पर्दे पर ऐसी हकीकत पैदा करती कि नाजरीन को लगता कि ये कहानी उनके घर की है। क्वेता का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां फन सांस की तरह चलता। वो 1960 में कराची में पैदा हुई। उनके वालिद तैयब हुसैन रिजवी उस वक्त के नामवर फिल्म प्रोड्यूसर थे जिनके नाम से ही फिल्मों की कामयाबी की जमानत होती। उनकी वालिदा मेहताब रिजवी का भी शोबिस की दुनिया से गहरा ताल्लुक था। ऐसे माहौल में पलने वाली बच्ची के लिए स्टूडियोज की रोशनियां, कैमरों की चमक और सीटों की भाग दौड़ कोई अनोखी बात नहीं थी। लेकिन हैरत की बात यह कि क्वेता ने कभी भी अपने वालिद या बहन के नाम का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपनी पहचान खून पसीने से बनाई। उनकी बड़ी बहन संगीता उस वक्त की सबसे बड़ी स्टार थी। संगीता ने बाद में हिदायतकारी और प्रोडक्शन में कदम रखा और पाकिस्तान की पहली कामयाब तरीन खातून फिल्म साज बनी। छोटी बहन हिना रिजवी ने भी अदाकारी के मैदान में अपना नाम रोशन किया। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह कि हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले बरतानवी अदाकारा जिया खान भी क्वेता की भांजी हैं। यानी क्वेता का खानदान वो वाहिद खानदान था जिसने 3 नस्लों तक पाकिस्तान से निकलकर दुनिया भर के सिनेमा पर गहरा असर छोड़ा। एक घर 3 मुख्तलिफ मुल्कों की फिल्मी सनतों पर राज। क्वेता ने 1974 में फिल्म नई लैला से अपने फनी सफर का आगाज किया, फिर पलट कर नहीं देखा। उसके बाद 2 दिहाइयां आईं और वो क्वेता की थीं। इन 20 सालों में उन्होंने तकरीबन 70 फिल्मों में काम किया। ये वो दौर था जब लॉलीवुड अपने अरूज पर था। हर महीने कई फिल्में रिलीज होती, हर हफ्ते कोई नया चेहरा आता और मुकाबला बहुत सख्त था। ऐसी भीड़ में अपना नाम बनाना और बरकरार रखना सबसे मुश्किल काम था, लेकिन क्वेता ने ये कर दिखाया। उनकी सबसे बड़ी ताकत वर्सेटैलिटी थी। वो एक फिल्म में आशिक मिजाज लड़की बनकर नाजरीन को रुलाती, अगली फिल्म में मजलूम बहू का किरदार इस कदर जान से निभाती कि सिनेमा में बैठी खवातीन की आंखें नम हो जाती। वो समाजी मसाइल पर मबनी संजीदा फिल्मों में उतनी ही कामयाब थी जितनी कमर्शियल और रोमानी फिल्मों में। उनकी ज्यादातर यादगार और सुपरहिट फिल्में उनकी बहन संगीता की हिदायतकारी या प्रोडक्शन में बनी। ये बहनों की जोड़ी लॉलीवुड के लिए किसी नेमत से कम न था। संगीता कैमरे के पीछे बैठकर एक मुकम्मल दुनिया तख्लीक करती और क्वेता कैमरे के सामने आकर इस दुनिया में जान फूंक देती। फिल्मी नाक़दीन आज भी लिखते हैं कि क्वेता की अदाकारी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उसमें कोई बनावट नहीं थी। वो जो भी करती दिल से करती। सच्चाई की वजह से आवाम उनसे फौरन जुड़ जाती और उन्हें अपना समझने लगती। अपने शानदार और तवील करियर के दौरान क्वेता ने 4 बार निगार अवार्ड अपने नाम किया। निगार अवार्ड उस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे मोतबर और सबसे बड़ा एजाज समझा जाता। उन्हें ये एजाज बेहतरीन अदाकारा और बेहतरीन मुआविन अदाकारा समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज में हासिल हुआ। 4 बार निगार अवार्ड जीतना साबित करता है कि क्वेता सिर्फ एक बार की चमक नहीं थी। वो मुसलसल 20 साल तक अपनी मेहनत और सलाहियतों से सबको मुतासिर करती रहीं। वो ऐसी अदाकारा थी कि अगर उन्हें फिल्म का मरकजी किरदार मिलता तो पूरी फिल्म अपने कंधों पर उठा लेती।